राधे राधे दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है जब ब्रह्मांड अपनी चरम सीमा पर था, जीवन का सृजन हो रहा था। देवता और दानव अपने अपने कर्मों में लीन थे और कैलाश पर्वत पर सबके आराध्य भगवान शिव अपनी योग निद्रा में लीन थे। शिव जो वैराग्य और चेतना के प्रतीक है, अक्सर गहरे ध्यान में खोए हुए रहते हैं। मगर शिव के व्यक्तित्व में एक और अद्भुत पहलू भी है, उनका नृत्य, जिसे तांडव कहते हैं। तांडव सिर्फ एक नृत्य नहीं है, यह ऊर्जा का प्रदर्शन है, सृष्टि की गति का प्रतीक है। यह दो रूप धारण करता है, एक आनंद तांडव जो सृजन और परमानंद को दर्शाता है, दूसरा रुद्र तांडव जो प्रलय और विनाश का संकेत है। एक बार जब शिव की पत्नी देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। दक्ष अहंकारी राजा थे, शिव को अपना दामाद मानना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने जानबूझकर अपने यज्ञ में शिव जी और सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। सती को जब इस बात का पता चला तो वह अपने पति के अपमान से दुखी और क्रोधित हुई। वह बिना बुलाए ही यज्ञ में पहुंच गई, जहां उनके पिता दक्ष ने शिव का भयंकर अपमान किया। सती के लिए यह अपमान असहनीय था। उन्होंने उसी क्षण यह निश्चय किया कि वह अपने पति के अपमान को सहन करने वाले इस शरीर को त्याग देगी। योग अग्नि से उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया। जब यह दारुण समाचार कैलाश पहुंचा तो महादेव का वैराग्य भंग हो गया। उनका क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उनकी आंखें रक्तवर्ण हो गई, जटाएं हवा में लहराने लगी। वह क्रोधित शिव, जिन्हें रुद्र कहा गया है, ने एक भयंकर और अभूतपूर्व नृत्य आरंभ किया। यही रुद्र तांडव था। उनके तांडव की गति इतनी तीव्र थी कि ब्रह्मांड हिल उठा। हर कदम से धरती कांपने लगी, आकाश में बिजलियां कड़कने लगी। शिव के डमरू की डमडम ध्वनि प्रलय का घोष कर रही थी। प्रलय की ध्वनि और सृष्टि का विनाश। शिव ने क्रोध में दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया और फिर अपने कंधों पर सती के दग्ध शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में पागल होकर नाचने लगे। उनके पैरों की धमक से पर्वत टूटने लगे, समुद्र उफनने लगे और आकाश के तारे टूटकर गिरने लगे। हर तरफ केवल अंधकार और हाहाकार था। देवता, ऋषि मुनि और अन्य प्राणी भय से कांप उठे। उन्हें लगा कि शिव अपने क्रोध से इस पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगे। सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने आगे आने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। विष्णु ने अत्यंत कुशलता से सती के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। जैसे ही शरीर के अंग अलग अलग स्थानों पर गिरे, शिव का क्रोध शांत होने लगा और तांडव की गति धीमी पड़ गई। सती के शरीर के अंग जहाँ जहाँ गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। तांडव केवल क्रोध का नृत्य नहीं है, यह मोक्ष और मुक्ति का भी प्रतीक है। शिव तांडव करते हुए ही सृष्टि के पुरानों और दूषित तत्वों का विनाश करते हैं ताकि नए का सृजन हो सके। यह जीवन मरण के चक्र और समय के प्रवाह को दर्शाता है। तांडव से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण कथा लंकापति रावण की है। रावण शिव का महान भक्त था, लेकिन उसमें अहंकार भी था। एक बार उसने अपने बल के अभिमान में पूरे कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया। यह देखकर शिव ने अपने पैर की अंगूठी मात्र से कैलाश को दबा दिया और रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। भयंकर पीड़ा में रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए एक स्तुति की रचना की। इस स्तुति में तांडव करते हुए शिव के स्वरूप का अद्भुत वर्णन है। दर्द से कराहते हुए रावण ने जो स्तुति गाई वही शिव तांडव स्तोत्र कहलाई। शिव रावण की भक्ति और स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें क्षमा कर दिया। इस प्रकार शिव का तांडव हमें सिखाता है कि जीवन में जैसे विनाश होता है वैसे ही सृजन भी होता है। यह संतुलन ही ब्रह्मांड का आधार है और शिव इस महाकाल चक्र के नटराज, नृत्य के राजा है, जो अपने हर नृत्य से सृष्टि के गुप्त रहस्यों को उजागर करते हैं। उनकी हर डमरू की ध्वनि में लय है और हर कदम में जीवन है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।